हेलो सुधीर जी, क्लियर? हेलो। सर अभी तक जुड़ रहे हैं सर, सभी लोग जुड़ रहे हैं अभी तक। है ना, अब मैं आगे कंटिन्यू करूं, बता दूं इसको? ओके। देखिए तो ये आपको 120 साल अब का जब क्यों लिया हुआ है ये? हाँ, ये पहले जो आयु मानी गई वो 120 साल मानी गई। यही तो रिसर्च का विषय है भाई। शतायु समझ में आता है, शतायु समझ में आता है, लेकिन हमारे यहाँ जो दीर्घायु है ना वो 120 माना गया है। तो हम जब आयु और अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे भी जो आदमी पूर्ण दीर्घायु प्राप्त होता है वो 120 साल जीता है, ऐसा माना गया है। यही तो राज की बात है। दशावर्ष ये क्यों आए? हाँ जी। ये लाइफ स्पैन सर 120 से ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, कम तो बहुत कम तक हो हाँ जाता है बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन 120 से भी लेकिन ज्यादा हो उन्होंने जाता है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसका एक कारण जो मेरे समझ में आता है वो है ग्रह की गति, ग्रह का आकार, पृथ्वी से दूरी और उसका नैसर्गिक प्रकाश। इसके आधार पर कोई कैलकुलेशन है जिसके आधार पर तय किया गया है कि यह ग्रह इतने साल प्रभावित करेगा, तो उसका टोटल जोड़ 120 आता है। वो वही तो खोजने की बात है, वही तो कहीं स्थापित नहीं है, वही उसी पे अपन को रिसर्च करनी है, देखना है, वहां अपन को जरूर क्लू मिलेगा। उसी पे मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर जब ये ऋषि मुनि सब थे, जिस टाइम ये इन्होंने बनाया सारे सूत्र जो जिन्होंने पराशर जी ने, तो उस टाइम तो एज वैसे भी बहुत ज्यादा होती थी। मतलब हाँ हाँ, 500 आप साल, बिल्कुल 600 सही कह साल, रहे हो। 11,000 साल, जैसे पहले सतयुग में वो बताया राम जी का था, उन्होंने राज इतने साल किया। हाँ तो फिर ये हाँ, 120, वो जो आपके जो सुधीर जी भी कह रहे हैं कि ये मैं 120। बता रहा हूँ ना, ये कोई लॉजिक है, कोई कैलकुलेशन है कि जो मैंने आपको बताया कि ग्रह की गति, ग्रह का आकार, ग्रह की पृथ्वी से दूरी और उसका नैसर्गिक बल, इसके आधार पर कोई कैलकुलेशन निकाला गया है और वो समानुपातिक रूप से स्थापित किया गया है ना। वह कोई कारण है जिससे ये 120 आए हैं। ये रिसर्च का विषय है। ये आप खोजोगे, हम खोजेंगे, और क्या? जब हम खोजेंगे आप खोजोगे तो जरूर मिलेगा। हमको खोजना है। एक दो के मेरे पा चुका हूं मैं। आज गई हूँ, होते ही पहुंचेगी अब 9 बजे तक। लेट, तो ये बस लेट मिली मैं वहाँ। है ना। हेलो, तो हाँ सर। हेलो, ओके तो सर। हाँ, तो ये अब खोजना है, आप 300 लोगों को भी रुपये। खोजना है, मेरे को भी खोजना है। आप हाँ लोगों को भी पहले इस पे अपना अपना पूरा मन भाई बुद्धि करंट विवेक लगी। लगाना है और मेरे को भी लगाना है। राइट, ठीक है। ये कहीं डिस्टरबेंस आ रहा है। और क्या, वो एक ही ट्रेन हेलो, जावे। सुनील जी सर म्यूट कर लें एक बार, उनकी आवाज आ रही है सर। हाँ देखिए, अब क्रम क्या होता है? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। जब हम दशा अंतरदशा की बात करते हैं तो पहले दशा, दशा में अंतरदशा, अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्म दशा और सूक्ष्म दशा में प्राण दशा। अब ये कितने कितने पीरियड को डिनोमिनेट करती है? तो जो दशा है वह वर्ष को बताती है, अंतरदशा वह माह को बताती है, प्रत्यंतर दशा वह दिन को बताती है, सूक्ष्म दशा घंटा बताती है और प्राण दशा मिनट का बताती है। समझ रहे हैं आप? वर्ष, माह, दिन, घंटे और मिनट। अगर आपको मिनट का प्रोटेक्शन करना है तो आपको प्राण दशा तक जाना पड़ेगा।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये एक आपको बिल्कुल मन मस्तिष्क में क्लियर होना चाहिए कि वर्ष का जो फल है वह दशा, माह का अंतर्दशा, दिन का प्रत्यंत दशा, घंटे का सूक्ष्म दशा और मिनट का प्राण दशा के लिए विश्लेषण किया जाता है ना? अब इनको निकालने का तरीका मैं आपको मोटा मोटी रूप से बता रहा हूं, है ना? इसको आप लगा लीजिएगा, दशानाथ इंटू अंतरदशानाथ। तो दशानाथ के वर्ष और अंतरदशानाथ के वर्ष, ठीक है ना, इनको गुणा करेंगे और हम जानते हैं कि भाई टोटल दशा 120 वर्ष की है। अब ये वर्ष में है और ये अंतरदशानाथ क्या है, माह में है। दशा वर्ष में है और अंतरदशा माह में है, तो आपको ये वर्ष को भी माह में बदलना पड़ेगा। ये माह को इस माह से गुणा करके 120 का भाग दोगे तो आपको अंतरदशा पता चल जाएगी, राइट? इसका सीधा सा नियम है कि इन दोनों को गुणा करो और 10 का भाग दे दो, क्योंकि जब आपने माह बदल दिए तो ये 12 हो गए, 12 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो ये 12 हो गए, 12/120 का मतलब 10। तो दशानाथ इंटू अंतरदशानाथ, उसमें 10 का भाग दे दो तो आपको अंतरदशानाथ का समय पता चल जाएगा। जैसे सूर्य में सूर्य की दशा, तो 6 वर्ष और 6 वर्ष, है ना, 36। अब इसका नियम क्या है कि आपको महीने में बदलना है इसको। भाई इसको पहले या तो आप इसको 12 से गुणा करो, फिर 6 से गुणा करो और इसमें 10 का भाग दे दो। अब 6 × 36 बटे में 10, तो 3 माह, और इसको कर दो किससे, 3 से गुणा। दिन की बात कर रहे हैं ना, इसको कर दो 30 से गुणा, तो 3 माह 18 दिन। सारी दशाओं को आप बदल सकते हो। ये माह में हो गया और इसको है ना 30 से गुणा कर दो, 18 दिन। ये इस तरह से आप सबको बदल सकते हो। और दूसरा नियम जो और सरल है, आप इसको भी माह में बदल लो, इसको भी माह में बदल लो और 10 से भाग दे दो, तो वो माह प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो अब ये 3 वर्ष और 18 माह की हुई, 3 माह और 18 दिन की हुई। तो ऐसे आप आराम से बदल सकते हो, दोनों आप करके देख लेना, सारी दशाओं को आप निकाल के देखना, ठीक है ना? दशानाथ का वर्ष, अंतरदशानाथ का वर्ष, तो दशानाथ को आप बदल दीजिएगा महीनों में, दोनों महीनों में आ जाएंगे। 120 का भाग देना, 12/120 यानी 10 से भाग दे दोगे तो आपको वह प्राप्त हो जाएगा। तो जितने आ रहे हैं उसमें बीच में पॉइंट लगा दो, आगे को दिन से गुणा कर दो, क्योंकि वो पॉइंट माह है ना, तो एक माह में 30 दिन होते हैं, तो उसको 30 से गुणा कर दो तो वो दिन हो जाएंगे। सारा निकाल सकते हो, सभी का इसी प्रकार निकलेगा, राइट? अब और प्रेसाइज की करना है तो 10 की जगह आपको 40 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि वो है दिन आ गया, अब आपकी दिन में आएगी, तो आप या तो सब उन सबको दिन में पलट लो और 120 वर्ष उसको दिन में पलट लो और बटे में करके उसको भाग कर लो, या 40 का भाग दे दो, बात एक ही है। उससे आगे अगर आपको वर्णन करना है सूक्ष्म दशा का, तो 100 का भाग दे दो, और उससे भी आगे आपको वर्णन करना है तो 400 का भाग दे दो। नियम क्या है कि जो भी आप निकाल रहे हो सारी चीजों को उसी में कन्वर्ट कर लो, जो सबसे छोटी इकाई है ना। आप माह में कर रहे हो तो वर्ष को माह में बदल दो, अगर आप दिन में कर रहे हो तो वर्ष को क्या नाम से दिन में, माह को दिन में पलट के आप 120 का भाग दे दो, 12/120। तो जब दिन में करोगे तो 12 महीने को आपको 365 करना पड़ेगा, और 120 × 365 वही 40 का आएगा,
और जब आपको घंटों में करना है तो सबको घंटों में बदलना है। उसका सबसे सीधा नियम दिया है कि पहले में 10 का भाग दे दो, दूसरे में 40 का, तीसरे में 100 का और चौथे में 400 का, आपको सारी आ जाएगी। ये वैसे तो कंप्यूटर निकालता है, कोई निकालता है नहीं, पर अपन याद होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? हेलो हेलो हेलो, हाँ विकास जी, क्लियर हो रहा है? सर हो रहा है, क्लियर हो रहा हाँ है। सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप तो Clear है सर। ये अपनी खोलना है ना, दशा, फिर उसके बाद अंतरदशा मैंने आपको बता दिया, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा निकालना, फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। इसको लगा के देखना, आपको सटीक आंसर मिल जाएगा। राइट, तो यह इनका निकालने का तरीका होता है। और जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा से आधारित होती है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके आधार पर गणना की जाती है, जो सर्वमान्य है। सभी दुनिया की सभी जगह दशा इसी तरह निकाली जाती है। राइट, अब बात आती है सबसे पहले दशा, दूसरा अंतरदशा, तीसरा प्रत्यंतर दशा, चौथा सूक्ष्म दशा और पांचवा प्राण दशा। ये एक क्रम है और मैंने आपको समय लिखा है, समय लिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो ये दशानाथ, दशा का जो स्वामी है वह है दशानाथ, सार्वभौम राजा है, वह आत्मकारक है, वह सार्वभौम राजा है। उस समय पूरी लॉर्डशिप उसके हाथ में है, वही उस शासन को चलाएगा। जैसे चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है और पूरे शासन को प्रधानमंत्री चलाता है, वह प्रधानमंत्री है। ये इसको पूर्ण शक्तियां प्राप्त है, लेकिन यह अपनी शक्तियों को खुद यूज नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री खुद यूज नहीं कर सकता, उसको यूज करने के लिए, उनको प्रयोग में लाने के लिए अमात्य की जरूरत है, एक अन्य अधिकारी की जरूरत है ना। ये वह कौन है? वह सेनापति हो सकता है, वह वित्त मंत्री हो सकता है, वह गृह मंत्री हो सकता है, वह रक्षा मंत्री हो सकता है ना। यहाँ पे ये सब बदलते रहते हैं, कभी वित्त मंत्री आएगा, कभी गृह मंत्री आएगा, कभी रक्षा मंत्री आएगा, कभी क्या नाम से कृषि मंत्री आएगा, कभी कोई और मंत्री आएगा, है ना, कोई सामाजिक मंत्री आएगा, शिक्षा मंत्री आएगा। तो जो वो मंत्री के द्वारा वह निष्पादन करेगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दशानाथ सार्वभौम राजा है, उस कुंडली का मालिक है। उस समय मालिक तो लग्नेश है, मालिक तो लग्नेश है, पर उस समय की लॉर्डशिप उसको मिली हुई है, उसको परिणाम देने हैं, तो वह अपने परिणाम देगा। किसके देगा? जिस भाव का वह, जिन जिन भावों का स्वामी जहां बैठा है, जिनको देख रहा है ना, जिस नक्षत्र में है, साथ ही वह जहां जहां का कारक है। यानी कि कुंडली में वो जहां जहां प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, शुभ या अशुभ, उन सब के परिणाम देने को तैयार बैठा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप थोड़ा सा इस पे हाँ ना बोलना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दशानाथ किन्हीं भावों का स्वामी होगा, किसी भाव में बैठा होगा, किन्हीं ग्रहों को देखेगा, किन्हीं भावों को देखेगा, है ना। कोई ग्रह उसको देखेंगे, किसी नक्षत्र में बैठा होगा तो उसका नक्षत्र, और किन्हीं भावों का वह कारक होगा। इतनी जगह प्रभाव देगा वो।
यहाँ तक कि अगर साधक प्रभाव की भी बात करूं तो अगल बगल को भी प्रभावित करता है, अगल बगल को भी प्रभावित करता है। इसलिए गुरु और शनि की दशा को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। गुरु और शनि की महादशा को 3rd नंबर पे राहु की दशा को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। इनका शुभ और अशुभ होना व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उस समय इनकी दशांतर दशा आ जाए तो आदमी अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे चला जाता है। क्यों? 2 घर के स्वामी होते हैं, 3 घरों को देखते हैं, फिर चौथा किसी अन्य भाव में बैठ गए तो और ही बलवान हो गए, फिर अगल बगल को प्रभावित करते हैं, किसी नक्षत्र में बैठे हुए होंगे, और 5 भावों के गुरु कारक होते हैं और 3 भावों के आपके शनिदेव कारक है। तो आप सोचिए कितने बलवान होते हैं। इनकी दशांतर दशा का विश्लेषण करने में अगर चूक हो गई तो आदमी बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। तो दशानाथ सार्वभौम राजा है, और वह इनके परिणाम और स्वयं के नैसर्गिक कारकत्वों को के परिणाम देता है। बाकी के देता है, भावेश के अनुसार कारकत्वों को देगा, जो जो उसको देख रहे हैं जिनसे प्रभावित है उनके कारकत्वों को भी कुछ प्राप्त करता है। अब कितना प्राप्त करता है ये मैंने आपको पापकर्ता शुभकर्ता में विशेष विश्लेषण करके दिया कि अगर मान लीजिए बहुत सारे कुंडली के शुभकर्ता ग्रह उनको देख रहे हैं, उनसे युक्त हो रखे हैं, है ना, तो वह मजबूर करेंगे उसको शुभ करने के लिए। ये मैं आगे बताऊंगा आपको, मैं बता भी चुका वैसे, और आगे बताऊंगा। लेकिन यह स्वयं कुछ भी, इसके पास सब कुछ है, लेकिन यह अपने परिणाम दशानाथ अपने परिणाम अंतर दशानाथ के माध्यम से देता है। इसलिए शास्त्र में क्या क्या कहा गया है कि दशानाथ से भुक्तिनाथ ज्यादा बलवान होता है। अंतरदशा को भुक्ति कहते हैं। थोड़ा सा मेरे से बात कर सकते हो आप इस, क्योंकि यहाँ अगर चूक हो गई ना तो फिर मेरा सब पढ़ाना कोई मतलब नहीं रखेगा। आप लोग समझ तो रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर एक एग्जांपल देके थोड़ा सा बताइए, जैसे दशा मान लीजिए सूर्य की चल रही है और अंतर दशा किसी और ग्रह की, उस हिसाब से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात करता हूँ सूर्य की ले लेता हूँ। अब पहली दशा तो सूर्य में सूर्य जाएगी, अब सूर्य में सूर्य, और फिर प्रत्यंतर दशा आएगी चंद्रमा की, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सूर्य से अगली जो दशा आएगी वह आएगी सूर्य में चंद्रमा, आचंभोरा, यही आएगी ना साहब, यही आएगी ना, क्रम मैंने बताया ना, चंद्रमा सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, तो यहाँ सूर्य में सूर्य आया तो यहाँ सूर्य में चंद्रमा आएगा। अब ये सूर्य तो है सार्वभौम राजा, ये जिस भाव का स्वामी है, जो मैंने बताया जिन भावों का कारक है, जिन जिन भावेशों से ग्रस्त है, जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है, साथ ही जिस नक्षत्र में बैठ रहा है उस नक्षत्र के आदि सबके परिणाम देगा। लेकिन ये स्वयं अपने परिणाम नहीं डिलीवर कर सकता, इसको इस चंद्रमा के मार्फत, यानी कि ये अमात्य है, इसके आदेश को ये मानेगा, इसके आदेश को, इससे ज्यादा बलवान ये हो गया, ये भुक्तिनाथ कहलाएगा। ये दशानाथ है तो चंद्रमा क्या कहलाएंगे? भुक्तिनाथ। और सूर्य अपने परिणामों को किसके मार्फत देंगे? भुक्तिनाथ के मार्फत। समझ रहे हो? अब ये भुक्तिनाथ चंद्रमा के बाद फिर मंगल आ जाएंगे, बदल गए इनका टेन्योर खत्म। अब चंद्रमा जिन जिन के कारक है वो मैं आगे समझाऊंगा। फिर मंगल, सूर्य मंगल के मार्फत देंगे, फिर राहु आएंगे, राहु के मार्फत देंगे। आप समझ रहे हो ना? हर एक का तो आप जो लॉर्ड है वही है, लेकिन जो भुक्तिनाथ है वो बदल रहा है। ठीक है, समझ में आया सुधीर जी? हेलो जी सर जी, क्लियर है ना? देखो हाँ, यहाँ हाँ, कोई गलती मत करना भाई, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आगे फिर मेरी स्पीड भी तेज हो जाएगी। और ये तो सर हाँ जी, सर राहु केतु के उसमें चीजें बदल जाती हैं फिर, क्योंकि उनके तो जैसे कोई राशि नहीं होती और कोई जिस भाव में बैठते हैं उसी को मान लेते हैं। मैंने उत्तम जी राहु केतु के बारे में बहुत विस्तृत क्लास ली कि राहु जिस राशि में बैठे होते हैं उसको ही मालिक हो उसका जाते हैं। प्राप्त कर लेते हैं,
साथ ही शास्त्र में वर्णन है कि राहु की उच्च राशि क्या है, सौराशि क्या है, मूल त्रिकोण राशि क्या है, केतु की उच्च राशि क्या है, सौराशि क्या है, मूल त्रिकोण राशि क्या है। पारसरी में जब राहु केतु की दशांतर दशा पे आऊंगा तो और बताऊंगा कि वृश्चिक से 4 राशि आगे तक केतु की सौराशियां होती है, और राहु से 11वीं राशि से आगे 4 राशियों तक राहु की सौराशियां होती है या बलवान राशियां होती है। तो इसको विश्लेषण करेंगे, है ना। तो राहु भी अपना प्रभाव जो है वह जिस भाव में बैठे होंगे, कारक कहीं के होते नहीं, जिनको देखेंगे, जिनसे युक्त होंगे, है ना, उनका प्रभाव देंगे। जिस नक्षत्र में बैठे होंगे उस नक्षत्र का प्रभाव देंगे, है ओके ना। सर। उनका तो काम ही है ना, जैसे होते हैं वैसा रूप ले लेते हैं यस सर। भाई। वो तो एक बादल है ना, हाँ सदम ग्रह है, छाया ग्रह है, तो छाया वैसा ही रूप ले लेती है जैसा उनको जगह मिलेगी, आकार मिलेगा। राहु केतु की दशा का विशेष विश्लेषण है, उसको मैं अलग से भी समझाऊंगा। राहु केतु की दशा का विश्लेषण मैं अलग से भी समझाऊंगा, विस्तृत रूप से समझाऊंगा, क्योंकि उनका विश्लेषण अलग है। शनि शुक्र की दशा का विशेष विश्लेषण है, बुध मंगल की दशा का विशेष विश्लेषण है, शनि मंगल की दशा का विशेष विश्लेषण है, लेकिन उसको मैं आगामी क्लास में लूंगा। अभी इतना गहरा हो जाएगा कि फिर वो पकड़ पाना संभव नहीं। ओके सर। ठीक है ना। हाँ, तो मैं आपको तो दशानाथ सार्वभौम राजा है, अपने परिणाम अंतर दशानाथ के मार्फत देता है। अब जब दशानाथ ऐसा करता है तो प्रत्यंतर अंतर दशानाथ प्रत्यंतर दशानाथ के द्वारा देता है। जो साल का परिणाम, माह का परिणाम, फिर छोटे परिणाम पे जा रहे हो तो प्रत्यंतर दशानाथ जो है का परिणाम सूक्ष्म दशानाथ देता है। यानी कि वो नीचे वाला ऊपर वाले को प्रभावित करता है, ऊपर वाला ऊपर वाले को प्रभावित करता है। दशा, इसको समझ लो आप, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण, इसके ये अपने पूरे परिणाम इसके मार्फत देगा। लेकिन ये अपने परिणाम इसके मार्फत देगा, ये अपने परिणाम इसके मार्फत देगा, और ये अपने परिणाम इसके मार्फत देगा। समझ रहे हो आप? ये सीक्वेंस है। जब आप इनके विश्लेषण पढ़ोगे ना वहां आगे, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये इसको प्रभावित करेगा, इसको वो परिणाम देने देगा या नहीं देने देगा, ये उसको वो परिणाम देने देगा या नहीं देने देगा। इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कि इसमें ज्यादा जब शुभ अशुभ की बात करेंगे तो और उनमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो कौन किसको परिणाम देने से रोकेगा, कौन किसको परिणाम देने से रोकेगा, वह डिसीजन हम आगे करेंगे। अभी नहीं, जब मैं कोई कुंडली लूंगा तब मैं बताऊंगा आपको कि कौन दशा के विश्लेषण के साथ साथ कि कौन किसके परिणाम को शुभ को रोक देगा या पाप को रोक देगा, और कब रोक देगा। अभी आप इतना ही समझो। राइट, यहां तक क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। कितने कितने लोग हैं आज? 14 जन है। अभी 14 लोग ये हैं। बहुत कठिन, हाँ ये बहुत कठिन विषय है दशा भाई, इसको बहुत सीरियसली समझना। 14 लोग बहुत जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत गहराई से समझना, पूर्ण विवेक से समझना, स्थापित करना। इसमें चूक हो गई ना तो आप समझ लो फिर बैक टू पेबल, इसमें गलती मत करना। मैं एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। अभी जितना एसेंशियल है उतना बता रहा हूँ। मैं जब और बहुत गहराई में जाऊंगा 3rd लेवल 4th लेवल में, तो आपको मैं प्राण दशा नाथ तक का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा दशा नाथ पे वो भी बताऊंगा। अभी आप इतना ही समझो कि दशा नाथ से भुक्ति नाथ ज्यादा बलवान होता है, क्योंकि उसको ही डिलीवर करना है। दशा नाथ के जो भी परिणाम है वो अंतर दशा नाथ को ही डिलीवर करना है। तो वह वो डिलीवर करे ना करे वह उसकी इच्छा, उसकी शक्ति, उसका बल, उसका शुभत्व, उसका पापत्व, वह शुभ करता है पाप करता है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। वह उसके परिणामों को रोक भी सकता है
मैग्नीफाई भी कर सकता है। वो किन किन स्थिति में होगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक सामान्य सिद्धांत जो दशा में होते हैं कि जब भी कोई दशा प्रारंभ होती है तो दशानाथ में दशानाथ की अंतर्दशा सम होती है। क्या? दशानाथ में दशानाथ की अंतर्दशा सम होती है, न वो मारक होती है न कारक होती है, वह सम होती है। परंतु वह प्लेटफॉर्म बनाती है उस ग्रह के शुभकर्ता और पापकर्ता के परिणामों को देने के लिए। अगर मान लीजिए ग्रह कारक है, योग कारक है, यानी शुभकर्ता हमारी भाषा में, उसको शुभ देना है, तो वह दशा आगे शुभ के लिए स्थान बनाएगी, आगे शुभ के लिए स्थान बनाएगी। और अगर वह मारक है, पाप करता है, तो वह पापत्व के लिए स्थान बनाएगी। उसके बाद जो दशा है वह पापत्व में जाएगी, यानी कि नेगेटिव जाएगी, उसका वो बनता है पहला नियम। दूसरा नियम, किसी भी दशा का अंत अशुभ होता है, किसी भी दशा का अंत अशुभ होता है। कोई भी दशा का अंत हो रहा हो, वह दशा अंत अशुभ होता है, और खासकर उसके लास्ट के 3 से 4 महीने अशुभ होते हैं। वह सतर्कता का पीरियड होता है। किसी की भी कुंडली देखें, दशा अंत हो रहा हो तो उसको कह दे कि कुछ ना करें, सिर्फ विवेचन और करें, देखें आगे जो दशा आ रही है वह आपको इंडिकेट करेगी, बताएगी कि वह शुभ है या अशुभ है ना। उसके इंडिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे और उसी के अनुसार उनको आपको निर्णय लेने हैं। दूसरा, ठीक है ना, पहला दूसरा। तो दशा का प्रारंभ, दशा में दशानाथ में दशानाथ की अंतर्दशा ये सम होती है। दशा अंत अशुभ होता है, कोई भी हो, चाहे कितना ही योगकारी हो। तीसरा, पाप ग्रह में पाप की अंतर्दशा अशुभ होती है। अब यहाँ पे 2 बात आएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि भावेश के अनुसार प्राप्त पापत्व नैसर्गिक पापत्व से ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ दोनों आपको देख रहे हैं। यहाँ आपको जो मैंने आपको बहुत पहले समझाया कि मैंने देखिए अभी आगे जाके कठिन होने वाला है। तो नैसर्गिक पापी ग्रह, साथ ही भावेश के अनुसार प्राप्त पापत्व। तो जो मान लीजिए अष्टमेश है, वह शुभ ग्रह है तो भी वह पापी है। मंगल मान लीजिए नवमेश है तो पापी होकर भी शुभ है। तो भावेश के अनुसार प्राप्त पापत्व और शुभत्व की प्रधानता है नैसर्गिक से। मैं यहाँ नैसर्गिक की बात कर रहा हूं अभी। साथ ही तो आप साथ ही भावेश के अनुसार प्राप्त। तो 2 पापी ग्रह दशांतर दशा में आते हैं, कौन से? भावेश के अनुसार प्राप्त, साथ ही नैसर्गिक पापी भी, वह एक दूसरे की हानि करते हैं। अब इसमें आगे के जो विशेष नियम है वो मैं आगे बताऊंगा। पर पाप में पाप की दशा खराब जाती है और शुभ में शुभ की दशा अच्छी जाती है। दूसरा नियम, ठीक है ना। ये आप सामान्य नियम लगा के देखोगे तो आपको वो आएगा। लेकिन इसमें देखिए ये अल्टीमेट नहीं है, ये सिर्फ बक्षमान है। अभी मैं आपको भावेश के अनुसार शुभत्व, मान लीजिए मंगल भावेश के अनुसार कर्क लग्न में योगकारी हैं और मंगल के अंदर मान लीजिए गुरु की महादशा जाएगी तो बहुत शुभ जाएगी, है ना। मंगल के अंदर मान लीजिए कर्क राशि के अंदर चंद्रमा की महादशा अल्टीमेट जाएगी। कर्क राशि के अंदर जो शनि है वह पाप स्थानों के स्वामी हुए, लेकिन सप्तमेश होकर अगर जाएंगे तो मंगल में शनि कारक और मारक दोनों के फल देगा। कारक और मारक दोनों थोड़ा टिपिकल मैटर है, वो उस पर अभी आगे आऊंगा, है ना। तो ये पाप में पाप की दशा, नैसर्गिक की बात कर रहा हूँ, खराब जाती है। शुभ में शुभ की दशा
शुभ जाती है। इसी हिसाब से आप जो नैसर्गिक भावेश के अनुसार प्राप्त शुभत्व और पापत्व का भी निर्धारण करके उसको भी लगाएं। वह मैं कुंडली में भी लगा के बताऊंगा, है ना। ये कुछ विशेष नियम और बहुत सारे हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। जैसे राहु में मंगल की दशा है, खराब जाएगी, या मंगल में राहु की दशा है, या सूर्य में शनि है। लेकिन ये अर्ध सत्य है, सत्य नहीं है। सूर्य शनि अगर शुभ ग्रहों के मालिक हैं और फिर वो संबंध और सधर्म जो मैं अभी आगे बताऊंगा कर रहे हैं, तो वह दशा अल्टीमेट भी जा सकती है। तो ये सिर्फ बक्षमाण अल्टीमेट नहीं है, वह मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। फिर भी एक सामान्य नियम है 3-6-11 में। 3-6-11 की दशा, ये में बहुत सारे नियम है। 3-6-11 की दशा में व्यक्ति अगर शुभत्व हो तो बहुत ऊंचाइयों पे जाता है, पर दशा अंत बहुत खराब होता है। खराब सर्वस्व नाश का भय रहता है। चलो ये विशेष पॉइंट है, ये आगे लेंगे, अभी कंफ्यूज कर रहा हूं। अब मैं एक चीज लेके आज का वाइंड अप करूंगा। सर 3-6-11 मतलब 3-6-11 के स्वामी की दशा? हाँ, भाव से ज्यादा भाव में बैठा हुआ ग्रह, उससे ज्यादा उसके साथ बैठा हुआ ग्रह। 3-6-11 में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा नहीं, 3-6-11 की दशा, 3-6-11 भावों में बैठे हुए दशा और 3-6-11 के साथ बैठे हुए की दशा सब प्रभावित होंगी। अब वो किस अनुपात में होंगी ये देखने का विषय है कि उनमें शुभत्व और पापत्व किस लेवल पे आ रहा है ना भाई। जहां भी संबंध किसी भाव से होगा तो उसके प्रभाव तो आएंगे ही आएंगे, है ना। वो ये जो एक्सेप्ट, ये विशेष बातें ना, मैं 25-30 बातें हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ और विशेष बताना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए, प्लीज कैरी ऑन। आप किसी भी दशा के अंत पे उसकी जो दशा अंत है वो खराब जाता है, ऐसा क्यों? अगर वो हाँ, शुभ कर्म कर रहा है, जब उस योगकारी में भी अगर दशा शुभ अंत कर्म में, करके हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपकी। क्योंकि कोई भी दशा जब अंत हो रही है तो वह ग्रह उस चीज को छोड़ रहा है ना। तो वह नैसर्गिकता को भूल जाता है, उस समय वह अशुभ ही करता है, क्योंकि वह एक कंजक्शन पीरियड क्रिएट करता है। अब वह कंजक्शन पीरियड का जो टाइम है, अगर वह बृहस्पति और शनि की है तो वो लगभग 3-4 महीने होता है। अगर जो मासिक राशियां परिवर्तित करते हैं उसमें महीना 1.25 महीना होता है, और कोई दैनिक बदलते हैं तो उनका करीबन 15 से 20 दिन होता है। ऐसे वो समय है उसका, है ना। तो अंतिम समय खराब ही जाता है, क्योंकि वह वहां से छूट रहा है, तो वो अपने प्रभावों को नील कर रहा है, वो खराब ही जाता है। खराब है तो खराब जाना ही जाना है, सुबह तो भी खराब ही जाएगा। सर राहु और केतु में कितना समय रहता है दशा अंत में? राहु की दशा 18 साल, 18 में तो वो दीर्घकालीन है, लगभग 3-4 महीने। राहु में मंगल लास्ट में आते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक। राहु में मंगल की दशा अंत में आती है, सबसे खतरनाक, क्योंकि पापी है और फिर दशा और छूट रही है तो और ज्यादा पापत्व आ गया, तो और ज्यादा राहु में मंगल जैसे 1-1.25 साल रहता है लगभग, तो हाँ 3-4 महीने खराब होते हैं या पूरा टाइम? 3 साल, डेढ़ 3-4 पूरा टाइम ही डेंजरियस है। दोनों शत्रु हैं, दोनों की प्रकृति विभिन्न प्रकार के, एक अग्नि है एक वायु है, विस्फोटक स्थिति बनाते हैं, पूरी दशाएं खराब होती है। उसमें सर्वाधिक खराब उनका अंत समय 3-4 महीने। और फिर से आपने बताया जो नई दशा स्टार्ट होगी वो भी सम रहेगी, तो मतलब वो सम रहेगी, जैसे वो उसके उसी बाद चीज को बृहस्पति कैरी ऑन, वो बिल्कुल मतलब उसी को कैरी ऑन करेगी। वहां से वह इंडिकेशन देने शुरू होंगे कि वह शुभ जाएगी या अशुभ जाएगी। वहां से आपको महसूस होने लग जाएगा, आपके मन मतलब मस्तिष्क, आपका चेहरा, आपका वातावरण, आपकी सोच, आपका रहन सहन सब बदलने लग जाएगा अकॉर्डिंगली। मतलब सर कि अंत दशा और शुरुआत की दशा एक लंबा पीरियड मतलब ऐसा ही रहेगा, सम या अशुभ ही रहेगा? हाँ, दशांत अशुभ रहता है और वो सम रहता है। ये सम का मतलब ज्यादा लाभ नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा? सम मतलब इक्वल वो, लेकिन वो उस समय एक्टिविटीज बदल जाएगी। शुभ होगा तो शुभत्व की तरह चेहरा मोरा, सोच विचार, क्रियाकलाप, मिलन जुलन वैसे होने शुरू हो जाए, और अशुभ होगा तो अशुभ की तरह होने लग जाए। और फिर वो जैसे ही कोई अंदर मारक की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो वह अपना प्रभाव दिखाएगा। ये
आचार संहिता लगती है सर, वैसे हो जाता है तो काम तो। है। सरकार तो आचार संहिता लग जाती है ना सरकार की, हाँ 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 हाँ, सही है सही तो है, वह उस टाइप का हो जाता है कि कर कुछ पाती नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन सरकार है। और हाँ स्टार्टिंग भी ऐसी होती है कि 3-4 मिनट तो उसको हाँ वार्म अप टाइम चाहिए होता है मंत्रिमंडल हाँ, गठन बिल्कुल करने में, इसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू का और ये आखिरी का तो ऐसे ही पूरा होता है। ये मंत्रिमंडल है, वैसे ही काम करता है जैसे सामान्य जीवन में होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब मैं बात करूंगा, यहाँ खत्म करूंगा, आगे इसको इसी से लेंगे। मैंने आपको बताया संबंध और सधर्म। कोई आप में से मेरे को बताएगा कि संबंध क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? सर वही प्लेसमेंट, उस हाँ, दृष्टि दृष्टि, युक्ति, संबंध, वृत्ति, हाँ हाँ हाँ, पीएससी राशि कितने प्रकार के परिवर्तन। होते हैं संबंध? हाँ बिल्कुल, 4 प्रकार। 4 प्रकार के, बहुत बढ़िया। संबंध 4 प्रकार के माने गए हैं। केंद्रीय संबंध भी होगा ना। हाँ, पाराशर जी ने केंद्र त्रिकोण को भी संबंध माना है, जिसमें केंद्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने केंद्रीय संबंध को बहुत प्राथमिकता दी है पाराशर जी। उन्होंने 5 तरह के संबंध माने। ज्यादातर जगह 4 ही पढ़ाए जाते हैं, पर केंद्र संबंध को भी अवश्य पढ़ना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको समझाया भी था, PAC, इसको याद रखो, आपको सब याद रहे। तो ये चारों संबंध, बल्कि 5 संबंध, एक केंद्र संबंध को भी आप बिल्कुल मन मस्तिष्क में रखें। आप 5 संबंध की बात करें, आप उत्कृष्ट श्रेणी का ज्योतिष सीख रहे हैं। केंद्र में बैठा हुआ ग्रह अत्यंत प्रभावित करता है। किसी भी ग्रह से केंद्र में बैठा हुआ ग्रह उसका आत्मा है। मैंने बताया ना, केंद्र जो है हर एक का फ्री व्हील है, आत्मा है, सतोगुण है, वह उसको प्रभावित करेगा ही। मैंने आपको काल योग बताया था कि अगर लगने से केंद्र में 6, 8, 12 के स्वामी आ जाते हैं तो शुभ कर्ता हो जाते हैं। बताया था ना मैंने आपको, आप भूल जाते। तो केंद्र संबंध को भी विशेष ध्यान रखें। तो जब कोई ग्रह एक दूसरे की राशि में हो तो एक्सचेंज है, सर्वोत्तम है। जब कोई ग्रह अपनी राशि को देखे, जब कोई प्लेसमेंट अपने ग्रह राशि को देखता है, दैट इज आस्पेक्ट। और 2 या 2 से ज्यादा ग्रह एक साथ बढ़ जाते हैं, दैट इज कंजक्शन, है ना। प्लेसमेंट का मतलब होता है 2 ग्रह जब एक दूसरे के घर को देखें, आस्पेक्ट जब कोई ग्रह अपने घर को देखे, कंजक्शन जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रह एक राशि में बैठे हों, बल्कि एक भाव में बैठे हों, और जब 2 ग्रह एक दूसरे के घर में बैठे हों। इसके साथ ही 2 ग्रह जब केंद्र में हो एक दूसरे से, जो गजकेसरी केसरी योग में देखते हैं अपन, केंद्र में हो, तो यह भी योग है और इसको भूलना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण योग है, तो इसको भूलना नहीं है। तो ये 5 प्रकार के संबंध होते हैं। 5 प्रकार के संबंध होते हैं, ये आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल फिट होना चाहिए, राइट। अब बात आती है सधर्म, जो मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। कोई बताएंगे मेरे को? सर सहधर्मी का जो संबंधी है, वो शुभ ग्रह का संबंधी है, वो शुभ ग्रह। पाप ग्रह का पाप ग्रह, योग कारक का योग कारक, और अयोग कारक का अयोग कारक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। देखिए, शुभ ग्रह के जो धर्मी होंगे, शुभ ग्रह का धर्मी कौन होगा? दूसरा शुभ ग्रह, पहला। पाप ग्रह का